नमस्कार दोस्तों। आज हमारे वीडियो में हमारे साथ हैं जयपुर के मशहूर एडवोकेट जो एक पब्लिक स्पीकिंग कोच भी हैं। और आज हमारा भाग्य बहुत उज्जवल है कि वो हमारे बीच में पधारे। और आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग टिप्स के बारे में उनसे बहुत सारी, और जानेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ऐसी वो क्या चीजें हैं जिनको हम यूज करके एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास स्पीकर बन सकते हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं उनके। लिख दीजिए सभी लोग उनके लिए। वेलकम महेश दत्तात्रेय सर, वेलकम। स्वागत है महेश सर आपका हमारे इस स्टूडियो बहुत बहुत धन्यवाद में। आदरणीय तानी सर। सबसे पहले तो धन्यवाद साहब, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे बीच में पधारे उसके लिए। और मैं सर, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि हम जब बोलते हैं तो हमें डर क्यों लगता है? क्या ये डर जो है वास्तविकता में स्वाभाविक है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है सर। पब्लिक स्पीकिंग के रिगार्डिंग जब आप कभी भी जीवन में मंच पर जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, चाहे आप और हम स्कूल कॉलेज में गए भी हैं, तो डर स्वाभाविक है। डर मन की प्रकृति है। आपके और हमारे हाथ पैर कांपते हैं, आवाज लड़खड़ाती है, गला भी सूख जाता है। जी हाँ, ये स्वाभाविक है। आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है तो इन चीजों को ओवरकम करना पड़ेगा। हमें इन चीजों को प्रैक्टिस से कम करना पड़ेगा। इसलिए आप कभी घबराएं नहीं। डर स्वाभाविक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। रियली वास्तविकता में आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैं जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों की तरफ से, क्या हर व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है? हाँ, क्यों नहीं बन सकता। जब आप और हम चलना सीख सकते हैं, हम्म। यकीन मानिए कि आप और हम जन्म से, माँ के गर्भ से, माँ के पेट से तो वक्ता नहीं बन के आए। चलना हम्म। नहीं सीखा है। राइट। सब कुछ ही हमने अभ्यास के माध्यम से सीखा। सब कुछ हम अभ्यास के माध्यम से सीख गए। तो हम अच्छे वक्ता या अपना अच्छा प्रेजेंटेशन देना भी अभ्यास के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए हम्म। करनी होगी प्रैक्टिस। यस, ये बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस से ही मैन परफेक्ट बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब सर, ये अगर कोई बच्चा जो है वो स्कूल में बोलने से घबराता है, तो आखिर उसके माता पिता ऐसा क्या करें कि उसकी घबराहट खत्म हो? देखिए सर, अक्सर ये देखा जाता है घर में, परिवार में, फैमिलियों में, कि अगर बच्चों ने अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दिया, अच्छे से स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं दिया स्कूल में, तो वो सबसे पहले उसको बिल्कुल डांटते हैं, बिल्कुल। मारते हैं, फटकारते हैं। यस। सबसे पहला काम है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हम्म। इससे बच्चे के मन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम्म। उसमें हीन भावना पैदा हो जाती है। यस इसलिए सबसे पहला काम, बीइंग ए मदर फादर, हमको ये करना चाहिए कि हमें बच्चे को कभी भी डांटना नहीं है। यस यस उस यस। उसको जब तक हम फ्रेंड सर्कल में नहीं लेके आएंगे, बीइंग ए फ्रेंड, उससे बात नहीं करेंगे, उसके मन की व्यथा, उसके मन के डर को हम छुएंगे नहीं, टटोलेंगे नहीं, तब तक वो डरता ही रहेगा। हाँ। इसलिए उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। उसके मन के जो व्यथा है, उनके मन के जो डर हैं, उनको धीरे धीरे रिमूव करना है। और इसके अलावा घर में कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि उसको लगे कि हाँ, मैं बोल सकता हूँ। फिर जी। धीरे धीरे उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दें और वो धीरे धीरे ये सब कुछ करने लग जाए। वही सही बात है। बिल्कुल बहुत सही कह रहे हो कि धीरे धीरे सब चीजें हो सकती है। और सर, एक चीज और मैं यहाँ जानना चाहता हूँ। जब हम स्टेज पर जाते हैं कभी भी, तो उस स्टेज पर कभी कभी हमारा क्या मन घबराता है, तो 1 मिनट में हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें सर? हाँ सर, ये स्वाभाविक है। जी ऐसा कोई पब्लिक स्पीकर नहीं जी। जो स्टेज पर जाता हो और उसका मन, या कहे तो उसकी हार्ट बीट तेज नहीं होती हो। यस। आपने भी फील किया होगा, मैंने अक्सर फील किया है। और जी सबके साथ ये होता है। जी हम जी। जब स्टेज की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। यस यस बिल्कुल। उसके लिए हमें स्टेज पर जैसे ही चढ़ेंगे और हमें प्रेजेंटेशन देना है या बोलना है या पब्लिक को एंगेज करना है या कंट्रोल करना हाँ है, व्हाट्सओवर, हाँ। सबसे पहले हमें करना ये चाहिए कि डीप ब्रीथ लें।
गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लेने के साथ आप अपने आप को कूल एंड काम फील करें। ओ। यस। और उसके साथ अपने को क्या करना है कि जब भी हम जाएं, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है बोलने की, जी। या कहें कि पहला शब्द क्या हो सकता है हमारा, हम्म। उसको याद रखें बस। होगा हाँ। यह है कि जैसे ही आपने अपना प्रेजेंटेशन चालू किया या स्टेज पर चढ़ के बोलना प्रारंभ किया, और आपने अपने पहले ही एक लाइन या दो लाइन जो याद करके आप गए थे, हम गए थे, वो जी। बोल दी, तो आप यकीन मानिए कि फिर पीछे वाली सब लाइनें याद आती चली जाती हैं, या आपका जो टारगेट है वो हिट होते चला जाता है। और आपका जो डर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पहले जो डर होता है उसको कैसे कंट्रोल करें 4 सेकंड में, 3 सेकंड में, वो पता नहीं कब कहाँ गायब हो जाता है। जी। जी। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर। और सर ये एक और चीज आती है कि आपने जैसे अभी बोला कि अपने शब्द को याद रखें, और वो अगर शब्द ही भूल जाए तो क्या करें सर? कोई बात नहीं, लोड क्यों लेना जी। अगर उस शब्द को भी भूल गए तो जी। जो आपके एट प्रेजेंट मोमेंट जी। याद आ रहा है, जी। आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ओह। उससे प्रारंभ कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। कि हाँ। एट द टाइम ऑफ मोमेंट आप हाउ टू बी हैंडल योर सिचुएशंस। जी। जैसे उदाहरण के लिए जोरदार क्लैपिंग के साथ करा सकते हैं। आप अपने आप के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए, या आप किसी नारे से, जैसा आपके पास स्टेज का प्रोग्राम हो, किसी नारे से, किसी जयकारे से आप प्रारंभ करा सकते हैं। इसी बीच में आप अपनी सांसों को कंट्रोल कीजिए, और आपके शब्द आपको, या आपका टारगेट या आपका स्पीच आपको याद आ ही जाने वाला है। और हंसते हंसते प्रारंभ कीजिए। एक स्माइल जरूर रखिए। जी। जी। ये जी। सब मूल मंत्र है। जी जी। हाँ। जी। आपके चेहरे पर ये नहीं लगना चाहिए कि आप घबरा रहे हैं, आप कुछ भूल गए हैं। बस कीप स्माइलिंग रखिए, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। बस प्रैक्टिस कीजिए। जी। यस। हाँ, कहते हैं कि भाई मुस्कुराने से एक पिक्चर भी बहुत अच्छी हो सकती है, तो फिर पूरा प्रेजेंटेशन तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। जी जी जी। तो सर, इसमें एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, क्या बॉडी लैंग्वेज भी इसमें कुछ महत्व रखती है या शब्द ज्यादा महत्व रखते हैं? क्या इनमें खास है थोड़ा सा अंतर, या क्या आप अपनी तरफ से यहाँ हमें थोड़ा समझाना चाहेंगे? हाँ सर, ये पब्लिक स्पीकिंग के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, बीइंग ए पब्लिक स्पीकर, अक्सर लोग शब्दों पर बहुत ध्यान देते हैं, हम्म। और रटे रटाए तोते की तरह रट्टू तोता बन के आ जाते हैं। जी। बस मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ एंड करना है, ये बोलना है, अरे वो तो बोलना ही भूल गया मैं। सही है बात। शब्द अपनी जगह पर ठीक हैं, जी। लेकिन उस कहीं गुना ज्यादा प्रभाव है आपकी बॉडी की लैंग्वेज का। जी। अगर आपने अपने शब्दों को प्रभावशाली तरीके से जी। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ रख दिया स्टेज पर, तो जी। आप यकीन मानिए कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका इम्पैक्ट जो जी। पब्लिक पर होने वाला है, वो फॉर एवर याद करेंगे आपको लोग। इसलिए बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी। जी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सारगर्भित बात बता दी आपने सर, कि बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही जरूरी है जितना शब्द है। तो जितना बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा महत्व है, शब्द उतना प्रभावी भी नहीं होता है। आपके शब्द तभी प्रभावी हो पाएंगे जब आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बोले गए हों। हाँ, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ प्रॉपर शब्द होंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होंगे। बहुत बढ़िया था। और सर, ये एक बात और समझाओ मुझे, कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है और ईगो की बात होती है, जैसे हम अहंकार भी कहते हैं, तो आखिर इन दोनों में क्या मेजर फर्क है, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। सर, होता क्या है अहंकार और सेल्फ कॉन्फिडेंस में, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आप इसको इस तरह से समझिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यस आई कैन डू इट। जी। हाँ, मैं ये कर सकता हूं। ये जी। आप पर हमारा कॉन्फिडेंस होता है, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अक्सर लोग इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को अहंकार में, ईगो में बदल देते हैं। कैसे?
ये काम मैं ही कर सकता हूँ, हाँ। ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, तो उसमें ये अहंकार हो जाएगा कि वाह, इस तरह से तो सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ। तो यस। जीवन में कभी भी हमें अहंकार को नहीं लाना है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। यानी मैं नहीं इसका नहीं सकता। कई बार आदमी के मन में ऐसा होता है कि मैं करूंगा तो ही काम होगा, वरना कुछ होगा ही नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी और जी। एक फलसफा है सब कि जी हमें लाइफ में सिंसियर रहना होता है, हम सीरियस हो जाते हैं। जी। हमें कॉन्फिडेंट रहना होता है, हम इगोइस्टिक हो जाते हैं। कब हो हाँ। जाते हैं हमें खुद को नहीं पता रहता। इसलिए राइट। इन सब चीजों के प्रति अवेयर रहें और लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है। जी जी। सर। एक वो कहावत भी है राजस्थानी में कि गाड़ी के नीचे चलने से गाड़ी उसी के पावर से नहीं चलती। तो एक ठीक है, मैं शब्दों को पूरा नहीं काम में लेना चाहता, पर हाँ, सब एग्जैक्टली। लोग समझ गए हैं कि वो बेसिक आप वही आप बताना चाह रहे हैं। मैं आज उस बात को मैं भी क्लियर समझ पाया कि वो कहावत का मतलब क्या था। यस। बिल्कुल सर। तो सर मुझे ये जानकारी और दीजिए आप। ये मतलब कई बार मेरे मन में आता है कि जो नॉर्मल पृष्ठभूमि वाला आदमी होता है, जिसके पास साधन नहीं होते, सुविधाएं नहीं होती, मौके नहीं होते, तो क्या वो भी प्रभावशाली वक्ता बन सकता है, या कैसा रहता है इसमें? हाँ हाँ सर, अक्सर हमने ये देखा है लोगों के मन मस्तिष्क में, ये मिथ है, ये भ्रम है, ये दुविधा है, ये उलझन है कि भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हम्म। मैं कैसे एक बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ, सफल वक्ता बन सकता हूँ। तो आप हमें ये बताएं कि पब्लिक स्पीकर बनने के लिए कौन से कॉलेज की और स्कूल की डिग्री की आवश्यकता है? कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आवश्यकता है किस चीज की? केवल मात्र प्रैक्टिस की, केवल मात्र प्रैक्टिस की। और ये प्रैक्टिस अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या इसको शॉर्ट में कहें तो आदत, संगत और गुरु। आप एक अच्छा मेंटोर चुनें, आप इसी तरह की कम्युनिटी के साथ अपनी संगत रखें, आदत, संगत और गुरु। और ऐसी ही आप आदत डालेंगे जैसी आपकी संगत होगी, तो आप जी। यकीन मानिए कि आप बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। आपको किसी भी कॉलेज की, किसी भी स्कूल की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको आना चाहिए सिर्फ बोलना। और जो ये हमारा गॉड ग्रेस है, ईश्वर का वरदान है कि हम सभी इस जीवन में बोल पा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि संगत आदत गुरु। अब संगत आदत गुरु के दौर में, आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं। तो अब ऐसे में उनकी बोलने की क्षमता को कैसे विकसित करें? हाँ, ये बहुत इन दिनों देखा जा रहा है। और जो आने वाली जनरेशन है वो एक दिशा में बह रही है, जिसका नाम सोशल मीडिया है, जिसका एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट है जिसे हम मोबाइल कह रहे हैं। आज बच्चे टीवी से शिफ्ट हो गए मोबाइल पर। मोबाइल में भी पहले वीडियो देखा करते थे, फिर रील्स पे शिफ्ट हो गए, अब रील्स के जमाने में भी शॉर्ट्स आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि आज वो बोल कम रहे हैं, सुन ज्यादा रहे हैं। जी। तो उनकी बोलने की प्रभावशालिता को विकसित करने के लिए हमें इस सोशल मीडिया से उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ेगा। वो हाँ। सब कुछ प्यार से संभव है। बच्चों के साथ बच्चे बनकर ही, उनका फ्रेंड बनकर ही उन्हें समझाना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब वो इससे डिस्ट्रैक्ट होंगे, और उन्हें इस तरह का हमें प्लेटफॉर्म या इस तरह का फैमिली में, घर में, परिवार में माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे उनके साथ खेलना, उन्हें खिलाना, या फिर कुछ इस तरह के गेम या एक्टिविटी जिसमें उनका बोलने का काम पड़े। हाँ। उनको बोलने दीजिए, जैसे आप बच्चों के साथ बैठिए, कॉमन सारी फैमिली बैठे, और उनसे अपने अपने विचार पूछिए, इस विषय में आपका क्या कहना है। तो फिर देखिए वो अपने कैसे वर्ड्स लेके आता है, कैसे एक्सप्रेशंस करता है, कैसे कीप स्माइलिंग करके आपसे बात करता है। इस हाँ। तरह से हमें ये करना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है सर, आने वाले समाज के लिए, आने वाले समय के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत सही कहा कि आने वाली जनरेशन के लिए हमें सभी को
हमारे जो दर्शक आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आने वाले समय के लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना ही चाहिए। और जो महेश सर ने बताई बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महेश सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जैसे जो आदमी बहुत नॉर्मल है या जिसको नहीं आता है, या जो बोलने के बारे में जिसको कहें टेक्निक नहीं आती, क्या 30 दिनों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं सर। 30 दिन में तो बहुत कुछ बदल सकता है। अच्छा। 30 दिन जी हाँ, 30 दिन छोटा पीरियड नहीं होता है। ओके। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं, अरे यार 1 महीने का कोर्स करना है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, इस हाँ। टीचर से या इस मेंटोर से 30 दिन का कोर्स करना है, क्या हो जाएगा 30 दिन में? जी। वो सब कुछ हो जाएगा जो आपके और हमारे साथ आज तक नहीं हुआ। जी। इसलिए हमें बढ़ाना पड़ेगा पहला कदम। अच्छा। और यकीन मानिए, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे कोई सी भी क्वालिटी जो आप सीखना चाहते हैं, जी। विकसित करना चाहते हैं, ओके। आप प्रारंभ कीजिए। 30 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप ओ, बस करने का काम प्रारंभ कर दीजिए। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज मैं सर ने हमें बहुत ही सारगर्भित बातें बताई है, और हमने जाना पब्लिक स्पीकिंग के बहुत बारीक बारीक तथ्य, जिनको सीख कर हम 30 दिन में अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, हमारे बच्चों को बोलना सिखा सकते हैं, हमारे स्टेज फियर को खत्म कर सकते हैं। तो मैं सर ने इतनी शानदार जानकारी दी, तो मैं सर का धन्यवाद बनता है। यस, सभी लोग लिख दीजिए, थैंक यू मैं सर। और मैं सर, आपका हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।